तो हाँ जी सर जी, आपने मुझे 2 कुंडलियाँ बेची हैं। अभी ये जो कुंडली मैं बनाने लगा हूँ ये है इनकी कुंडली सिब्बी राज, और ये इनकी डिटेल है। और इस डिटेल के हिसाब से इनकी कुंडली बनी है। धनु लगन की कुंडली है और राशि है इनकी वृश्चिक। और ये देखो जी, सेम कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। तो आपने इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं, हेल्थ के बारे में पूछा है, काम काज के बारे में पूछा है, कौन से ग्रह अच्छे हैं बुरे हैं, बच्चों के बारे में, और भी पूरा मैं आपको विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है इनकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां, और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से इस जातक के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे इसका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देख के हमें डिसाइड होगा। दूसरा घर इसके है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर इसकी है माता, मकान, वाहन, पाँचवा इसके बच्चों का है, छठा घर होता है खराब घर, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखते हैं, सातवां घर इसकी पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से देखे जाते हैं खर्चे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में देखना क्या है वो घर देख लो। मान लो आपने इस कुंडली में इस जातक के बच्चों के बारे में जानना है, तो बच्चों का घर है 5वां, 5वें घर से इसके बच्चे देखेंगे, और 5वें घर में लिखा है नंबर 1, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल, तो इसके बच्चों के लिए हमें 5वां घर और 5वें घर का मालक मंगल देखना पड़ेगा। मान लो हमने इसकी पत्नी के बारे में जानना है, 7वां घर है पत्नी का घर, पत्नी कैसी होगी, 7वां घर, और 7वें घर में लिखा है 3 नंबर, 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध, तो पत्नी के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि कुंडली में जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल है कि इसकी कुंडली है कैसी। तो इसके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा खराब हैं, कुछ कुंडली में दोष बने हैं। अब ग्रह अच्छे कौन से हैं, इसका मंगल अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है, अपने घर में बैठा है, गुरु अच्छा है, शनि अच्छा है, ये तो है 4 ग्रह ठीक ठाक। अब ग्रह खराब कौन सा है, सबसे ज़्यादा ग्रह खराब जो कुंडली में मुझे लगा है बहुत बड़े लेवल पे, वो राहु लगा है। कई कारणों से खराब आपको मैं बताऊंगा। एक तो ये दोष भी यहाँ पे बना है, काल सर्प दोष। दूसरा ग्रह यहाँ पे चंद्रमा खराब है, जो कि नीच का बैठा है, नीच का होने की वजह से खराब है। बाकी जो सूर्य बुध हैं ये रला मिला फल देंगे, बुरे फल भी देंगे, अच्छे फल भी देंगे। केतु भी रला मिला फल देगा। तो हमने अभी क्या देखा, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं, कुछ ग्रह रला मिला फल देंगे। अब देखो जी, सभी ग्रहों का असर इसके ऊपर जीवन भर रहेगा। जो ग्रह अच्छा है हमेशा अच्छे फल देगा, खराब ग्रह हमेशा खराब फल देगा। लेकिन दशा में इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है। जैसे राहु की अगर बात करूं, राहु इसका मैंने बोला क्या है, सबसे ज़्यादा खराब है। तो राहु क्या करेगा, इसको हमेशा खराब फल देगा, बुरे फल देगा। लेकिन राहु की दशा में बुरा फल 100 गुना बढ़ जाएगा। मतलब राहु बुरा फल ज़्यादा कब देगा, अपनी दशा में। और ऐसे जो ग्रह अच्छे हैं, जैसे गुरु अच्छा है हमेशा अच्छे फल देगा, लेकिन दशा में अच्छे फल 100 गुना बढ़ जाएंगे। तो आज इसके ऊपर सवाल की दशा है किस ग्रह की। दशा होती है 2 प्रकार की, एक तो होती है महादशा, एक होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा इसके ऊपर चली हुई है वो है शुक्र ग्रह की। ये 23 में चली है, 5वां महीना 2023 में चली है, और ख़त्म 2043 में जाके होगी। काफ़ी लंबी दशा है। मतलब इन ग्रहों, ध्यान से मेरी बात समझ लो, ये जो 9 ग्रह हैं आज भी इसके ऊपर सभी ग्रहों का असर है आज भी, लेकिन ज़्यादा असर है इस शुक्र ग्रह का इसके ऊपर, क्योंकि इसकी है महादशा। असर का मतलब ये है कि इसके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है वो बड़ा कारण ये शुक्र ग्रह जरूर है। और कुछ असर होता है अंतरदशा जिसकी होती है वो भी शुक्र की है। देखो, महादशा भी शुक्र की और अंतरदशा वो भी शुक्र की। ये 5 महीना 23 में चली है और ये 9वां महीना 26 में अगले साल में ख़त्म होगी।
तो शुक्र का जानना भी बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छा है जब बुरा है। वैसे वो अच्छा है, वो उसकी अभी मैं चलो बाद में बात करता हूँ। मतलब शुक्र की जो दशा वो अच्छा है, चलो उसकी बाद में बात करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं इसकी राहु की बात करूँगा, क्योंकि राहु मुझे ज़्यादा ख़राब लगा है। अब सवाल कि राहु क्यों ख़राब है। राहु ख़राब होने के हैं 2-3 कारण। पहला राहु कारण ख़राब होने का कि ये 8वें घर में बैठा है, घर अच्छा नहीं। राहु सबसे ज़्यादा बुरे फल देता है 8वें घर में बैठ के, तो इसका राहु 8वें घर में बैठा है, इसकी वजह से ख़राब है। ऊपर से यहाँ पे जो 4 लिखा है चंद्रमा के घर में बैठा है, चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन, दुश्मन के घर में आके बैठा है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये जो बना है काल सर्प दोष। इधर देखो ये केतु कहाँ बैठा है, दूसरे घर में, राहु 8वें घर में। आप देखो ये पूरा हिस्सा खाली पड़ा है, इधर वाला तीसरा घर खाली है, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां घर खाली है, सभी ग्रह हैं इस साइड में। तो ये बन चुका है काल सर्प दोष। अब काल सर्प दोष का जो नुकसान होता है ये उन घरों को खराब करते हैं जिन घरों में बैठते हैं। जैसे राहु 8वें घर में है तो 8वें घर को खराब करेगा। केतु दूसरे घर में है, धन का घर है, तो धन को लेकर दिक्कत आना। ये थोड़ा सा दोष के बारे में आपको मैं दिखा भी देता हूँ, शास्त्रों में क्या लिख रखा है। ये देखो जी, राहु कहाँ बैठा है, 8वें घर में, केतु दूसरे घर में। इसका ये बना है राहु 8वें घर में, केतु दूसरे घर में। पढ़ लो क्या लिख रखा है। काफ़ी इसके बुरे फल होते हैं दिज्य के रूप में, जात भयंकर घटनाओं, संकटों, भाग्य की बांधा। और यहाँ पे जो भाई चिंता मत लेना कि सभी चीज़ें लागू नहीं होंगी, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर ऊपरी हवा भी होगी, मतलब इसमें से कुछ चीज़ें इसके साथ लागू जरूर होंगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, सभी चीज़ें जो यहाँ पे लिख रखी हैं यहाँ तक, ये मत सोच लेना कि सभी चीज़ें भाई लागू हो जाएंगी इसके ऊपर, तो इसका ये रहस्य में वो तो सकती नहीं भाई, कुछ चीज़ें लागू होंगी और वो भी दशा में। बाकी मैं अपनी तरफ से थोड़ा बता दूँ, राहु 8वें घर में बैठ के इसको जो दिक्कत पैदा करेगा, सबसे बड़ी दिक्कत इसको बीमार करेगा, इसको हेल्थ में दिक्कतें पैदा करेगा। और वो दिक्कत क्या है, पेट में दिक्कत जरूर देता है राहु 8वें घर में, गुद्दे का रोग देता है, कब्ज में होना, या और कोई हेल्थ में दिक्कत देगा, खासकर पेट वाली दिक्कत जरूर देता है। सामाजिक कष्ट देगा, आर्थिक कष्ट देगा, और भी दृष्टियाँ भी हैं 5वीं 12वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, खर्चे बढ़ाएगा। 7वीं दूसरे घर के ऊपर धन की हानि, 9वीं चौथे घर के ऊपर मकान वाहन संबंधी दिक्कतें, और ख़ासकर राहु की दशा में ज़्यादा। पहले आपको मैं दशा दिखा दूँ राहु की दशा कब है। तो यहाँ पे देखो जी, ये इसकी है डिटेल, और ये कुंडली वाली, और ये दशा इसकी राहु की दशा ये वैसे लास्ट में है, 66 में चलेगी। और पीछे उसका पीछे एक दशा निकली है 19 से लेके 20 तक, मतलब जब भी दशा आएगी छोटी बड़ी, ये बुध में चली थी इसकी 8 से लेके 11 तक थी। यहाँ भी शुक्र की दशा में आएगी ये आगे 30 से लेके 33 तक। ये समा दिक्कतें बड़ा होगा 30 से लेके 33 तक, आपको दिख रहा होगा ये राहु 7वां महीना 30 से लेके 33 तक। एक तीसरी दशा भी होती है, तीसरी दशा इसकी भी पीछे निकली 7 महीना 24 से लेके जनवरी 25 तक। अब सवाल की करना क्या है भी, ऐसा क्या किया जाए राहु इसको बुरे फल ना दे। वैसे तो इसके ढेरों उपाय हैं, लेकिन मैं चलो 1-2 उपाय बता देता हूँ, क्योंकि हाँ अगर दशा बड़ी होती चलो उपाय मैं ज़्यादा बोल देता, दशा है नहीं इसकी बड़ी। तो इसका पहला उपाय है जो कि सबसे बेस्ट है, राहु कवच का पाठ ये जातक जरूर पढ़ा करे या सुना करे शाम को या रात को बैठ के। दूसरा है राहु की वस्तुओं का दान करे। तो ये 2 उपाय इसने जरूर करने हैं। कवच का पाठ 2 मिनट का पाठ है, रोजाना पढ़ना है या सुनना है, रात को या शाम को। और दान इसका चाहे तो रोजाना कर दे या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करे, और ये लाइफ टाइम दान करना है। दान की वीडियो भेज दूंगा, वो देख लेना, कई प्रकार के दान है, वो दान कर दिया करे। तीसरा है राहु के लिए जातक धार्मिक बने, जितना धार्मिक बनेगा, जितना धर्म को फॉलो करेगा उतना इसको, क्योंकि राहु जो है धार्मिक लोगों को कष्ट नहीं देता, तो धर्म को फॉलो करे, धार्मिक पाठ पूजा करे, उतना इसको फ़ायदा होगा। नीले कपड़े कम यूज़ किया करे, अंडे मीट खाने से बचना है, नशे करने से बचे, बुरे कर्मों से बचे, किसी का हक नहीं मारना, हमेशा ईमानदारी से काम करना है। अब क्योंकि जो दोष बना है वो राहु केतु दोनों की वजह से बना है, और केतु बैठा है दूसरे घर में, और दूसरा घर इसके है जातक के धन जोड़ने का घर, कितना धन जोड़ेगा दूसरा घर। और इसके लिए देखो जी फार्मूला मैंने आपको बोला है, घर का मालक देखना होता है। दूसरे घर में लिखा है 10, मालक शनि, तो धन जोड़ने के लिए हमें शनि को भी देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा धन के घर में केतु बैठा है, केतु को भी। अब क्योंकि अगर दोष ना होता फिर भी चलो केतु काम चल जाता है, लेकिन दोष बना है इसकी वजह से केतु भी यहाँ पे मजबूर है बुरे फल देने के लिए। क्या बुरे फल देगा, धन के घर में बैठा है, खासकर धन जोड़ने के घर में, तो केतु इसका धन खर्च कराएगा, पहुँच रहा फजूल में धन खर्च होता रहेगा, धन की हानि होना, धन फंस जाना, धन को लेकर चिंता होना,
ये केतु करेगा। तो केतु के लिए यहाँ पे केतु के भी पहला उपाय है, केतु कवच का पाठ इसने पढ़ना है या सुनना है शाम को या रात को। और दूसरा है केतु का भी इसने करना है दान। अब राहु का भी दान क्या है, वीडियो भेज दूंगा भाई मैं। और केतु का दान वैसे कई प्रकार का है, लेकिन एक मेन दान इसने जरूर करना है, वो है कुत्तों को रोटी जरूर डाला कर इसके दान में। तो एक तो इसकी कुंडली में नेगेटिव पॉइंट है कि राहु केतु की वजह से बना है काल सर्पदोष। अब आगे बढ़ते हैं। इसके देखो जी 12वें घर में जो चंद्रमा सूर्य बुध, अब इन 3 ग्रहों की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको 12 ग्रह बोले थे कि ये पहला ग्रह है, दूसरा, ये 12 ग्रहों में 3 ग्रह अच्छे ग्रह नहीं होते, छठा, 8वां, 12वां, ये खराब ग्रह होते हैं, इन्हें कहते हैं त्रिक भाव। अब 12वें ग्रह में इसके देखो जो सूर्य बुध चंद्रमा, ये 3 ग्रह जो हैं, एक तो 12वां ग्रह खराब ग्रह है और इनके ऊपर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, पीड़ित भी है राहु से। तो पहले यहाँ पे अगर चंद्रमा की बात करूँ, सवाल कि चंद्रमा कैसा है, ये भी खराब है। क्यों? 2-3 कारण है। एक तो ये बैठा है 12वें घर में, घर अच्छा नहीं, और वहाँ पे जो 8 लिखा है, ये जो 8 है वृश्चिक राशि, चंद्रमा की है नीच राशि, नीच का होकर बैठा है। ऊपर से इस कुंडली में मार्केश भी है और सूर्य के साथ बैठ के ये अमावस्या दोष भी बना हुआ है। और चंद्रमा का भी बुरा फल इसको ज़्यादा मिलेगा चंद्रमा की दशा में। चंद्रमा 8वें घर का मालक है। चंद्रमा की दशा में इसको हेल्थ में दिक्कतें आएंगी, इसको मानसिक कष्ट होगा, इसको धन खर्च होगा, और भी बहुत सारी दिक्कतें, माता संबंधी दिक्कतें आएंगी, लेफ्ट आंख में दिक्कत आना, हजारों दिक्कतें खड़ी कर देगा ये अपनी दशा में। अब इसकी भी दशा यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। दशा इसकी देखो जी, बड़ी दशा तो यहाँ चलेगी इसकी 49 में चलेगी, 49 में, और 49 में चलेगी, और 59 में ख़त्म होगी। ये 10 साल की दशा है, बड़ी दशा। तो छोटी दशा इसकी अभी एक आएगी, ये तारीख लिख लो, 10/9/27 में चलेगी और 29 में ख़त्म होगी। ये समय भी इसका थोड़ा सा ख़राब होगा, 27 से लेके 29 तक। मतलब जब ये, क्योंकि ग्रह जो हैं देखो अपना असर ज़्यादा दशा में देते हैं। अब चंद्रमा की देखो जी एक बात नोट कर लो, अभी तो मैं इसको बोलूँगा चाहे उपाय करे चाहे ना करे कोई बात नहीं, लेकिन दशा में इसके उपाय जरूर करने हैं। उस समय चंद कवच का पाठ पढ़ना है, चंद स्रोत का पाठ पढ़ना है। लेकिन सवाल कि अभी कोई उपाय करना है या नहीं। अभी देखो जी इसके देवता हैं शिव जी, राहु के भी देवता शिव जी हैं। अगर ये शिव जी की पूजा उपासना कर सकता है ठीक है। वैसे आपने लिखा है कृष्ण जी की पूजा उपासना करता है, एक मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि उससे भी इसका काम चल जाएगा। उसकी आपने बोला हरे कृष्णा हरे राम मोहम्मद, ठीक है, जो कर रहा है, अगर है इसका दिल करता है शिव जी की पूजा उपासना में कर सकता है, फ़ायदा होगा, चंद्रमा राहु दोनों अच्छे हो जाएंगे। बाकी इसके जो पाठ मैंने बोले कौन कौन से पाठ है, चंद कवच चंद स्रोत, वो पाठ अभी चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन दशा में जरूर पढ़ने हैं। और दशा कब आनी है वो आपको मैंने अभी दिखा भी दी है, वो आपको मैं बाद में स्क्रीनशॉट भेज भी दूंगा। अब इसी घर में देखो जी सूर्य बुध बैठे हैं। अब मैं पहले सूर्य की बात करूँ, यह है 9वां घर, 9वां घर है भाग्य घर इसका। इस जातक का मालो ग्रह हमने भाग्य देखना है, किस्मत भाग्य कैसा होगा, 9वां घर। और घर का देखना है मालक, 9वें घर में लिखा है 5 मालक सूर्य देखना पड़ेगा, भाग्य कैसा होगा। और सूर्य भी देखो 12वें घर में चला गया, खराब घर में, तो सूर्य भी इसके भाग्य की हानि करेगा, भाग्य भंग योग बना है। सूर्य घर इसका भाग्य जरा साथ नहीं देगा। इसको भाग्योदय करने के लिए मतलब लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके कुछ भाग्य साथ देना शुरू होगा। लेकिन भाग्य जरा साथ देगा अगर ये घर से दूर जाके काम करता है, क्योंकि भाग्य चला गया 12वां घर विदेश का भी होता है, जन्मभूमि से दूर जाएगा तो भाग्य इसका ज़्यादा साथ देगा। बाकी सूर्य की दशा में दिक्कतें तो आएंगी ही, सूर्य की दशा में भाग्य की हानि होगी, पिता संबंधी दिक्कतें आना, राइट आंख में दिक्कत आना, मान हानि होना। अब सूर्य की भी इसको मैं उपाय बोलूँगा, सूर्य की दशा में कर लेगा। अब सूर्य की दशा देखो जी, सूर्य की दशा आगे चलेगी इसकी 43 में चलेगी, 49 तक ये दशा है। तो ये दशा में सूर्य के उपाय करेगा। क्या उपाय करने हैं सूर्य की दशा में, सूर्य आदित्य हृदय श्रुत का पाठ पढ़ना है, सूर्य कवच का पाठ पढ़े, और भी सूर्य का व्रत कथा आरती करनी सूर्य की दशा में। अभी चाहे रहने दे कोई बात नहीं। ये छोटी दशा एक चलेगी 9वां महीना 26 में, 9वां महीना 26 से लेके 9वां महीना 27 तक, एक साल की दशा सूर्य की चलेगी अगले साल से। तो उसमें भी सूर्य के जो उपाय मैंने भी बोले हैं, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है सूर्य की दशा में। अब इसी घर में बुध बैठा है भाई, ये जो 7वां घर है इसकी पत्नी का घर है। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर हमें देखना पड़ेगा। और 7वें घर में 3 लिखा है मालक बुध, 7वें घर का मालक बुध है, तो पत्नी के लिए हमें इस बुध को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, मंगल,
शनि की, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब कम से कम 3 से लेकर 4 ग्रह इसके देखने पड़ेंगे इसकी अगर पत्नी के बारे में जानना है। तो पहले अगर बुध की बात करूँ, बुध भी इसका भाई 12वें घर में एक तो, और यहाँ पे मंगल ग्रह बैठा है, दुश्मन की राशि है, और अस्त है, राहु से पीड़ित है। मतलब 3-4 कारण बने। बुध भी दिक्कतें पैदा करेगा किसको लेके, पत्नी घर का मालिक है, पत्नी वाली दिक्कतें आएंगी इसको, विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब विवाह में देरी होना, या विवाह अगर हो भी जाता है पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, मनमुटाव होना, खासकर स्टार्टिंग में जब इसका विवाह होगा, पहले जो साल होंगे उसमें इसको पत्नी वाली दिक्कतें आएंगी, लड़ाई झगड़े होते हैं। और बुध इस 10वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे 6 लिखा है मालिक बुध। 10वां घर काम काज का है, सरकार, मान प्रतिष्ठा। बुध की दशा में काम काज में दिक्कतें आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना, बिजनेस में दिक्कतें आएंगी। इसका जो बिजनेस होगा, व्यापार होगा, कारोबार, उसमें दिक्कतें। लेकिन बुध भी एक शर्त पे यहाँ पे अच्छे फल दे देगा कि अगर ये जातक अपनी जन्मभूमि से दूर जाता है तो फिर बुध इसको ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा। जैसे आपने लिख रखा है प्रयागराज, लिख रखा है, प्रयागराज से ये दूर जाएगा फिर इसको फायदा भी होगा। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने इसके ग्रहों की जो बात की है, हमने राहु देखा, केतु देखा, ये एक तो लेके बैठे हैं दोष, इसकी वजह से सही नहीं है। और ऐसा नहीं, ऐसा देखो मत सोचना कि बिल्कुल बुरे हैं, कुछ अच्छे फल भी देंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे हैं, कई चीज़ें अच्छी भी देंगे। और बाकी जो चंद्रमा है वो तो नीच का है, वो तो दिक्कतें ज़्यादा देगा। सूर्य बुध मैंने बोला है बुरे फल देंगे, लेकिन अगर ये घर से दूर जाता है, प्रयागराज से दूर जाके काम करता है, फिर ये सूर्य बुध इसको ज़्यादा बुरे फल नहीं देंगे, बल्कि अच्छे फल देंगे। क्योंकि ये 12वां घर विदेश का भी कर, और विदेश का मतलब होता है जन्मभूमि से दूर जाना, चाहे दूसरी कंट्री, चाहे इसका अपना ही देश है। बाकी इसके देखो जी यहाँ पे बढ़ते हैं 10वें घर में गुरु शनि की बात करते हैं। अब गुरु की बात करूँ, ये इसका है बहुत अच्छा। पहले समझो 10वां घर किसका है। 10वां घर इसके है काम काज का घर, पिता का घर, सरकार, मान प्रतिष्ठा, 10वां घर। और मैंने आपको बोला है 10वें घर का हमने देखना है मालक। 10वें घर में 6 लिखा है मालक बुध, वो हमें देखा, वो हमें ज़रा अच्छा नहीं लगा, लेकिन घर से दूर जाके बुध भी अच्छे फल देगा। बाकी 10वें घर में गुरु शनि की बात करें तो गुरु जो है अच्छा है, क्योंकि एक तो 10वां घर अच्छा है और यहाँ पे बैठा है बुध के घर में, बुध को अपना मानता है दोस्त। अब गुरु अच्छे फल क्या देगा, एक तो गुरु 10वें घर का अच्छा करेगा, मतलब गुरु इसके फिर भी काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। और गुरु इस कुंडली में है 2 घरों का मालक, उन 2 घरों को भी लेके अच्छे फल देगा। एक तो गुरु का घर है ये चौथा घर, चौथे घर में देखो 12 लिखा है, मालक इसका गुरु होता है। और चौथा घर इसकी है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। गुरु यहाँ से 10वें घर से अपने घर को देख रहा है 7वीं दृष्टि से, तो गुरु इसको फिर भी जातक को लाइफ में मकान, वाहन, भूमि, ज़मीन, जायदाद, ये सुख मिल जाएंगे। और ख़ासकर गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। और गुरु इस पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे 9 लिखा है मालक गुरु। पहला घर इसका है शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। गुरु इसकी फिर भी पर्सनैलिटी अच्छी करेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। और मैं फिर बोल रहा हूँ सभी ग्रहों का असर आज भी है, बस दशा में असर इनका बढ़ जाता है। अब इसी घर में शनि बैठा है, शनि भी ठीक है क्योंकि 10वें घर में घर अच्छा है, और यहाँ पे बुध की राशि है, बुध को मित्र मानता है। शनि भी 10वें घर का अच्छा करेगा, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और शनि जिस घर का मालिक है ये दूसरे घर का मालिक, दूसरा घर है धन का घर। दूसरे घर में क्योंकि 10 लिखा है मालिक शनि, धन, काम काज, फिर भी शनि इसको धन मतलब काम का से धन देगा, पिता से धन मिलना, सरकार से धन मिलना। और तीसरे घर का मालिक है मेहनत के बल पर अपना कारोबार सेट करेगा ये। अब इसी घर में 11वें घर में शुक्र की बात, क्योंकि देखो आज इसके ऊपर सबसे बड़ा असर है शुक्र ग्रह का, इसका जानना जरूरी कि ये कैसा है। और शुक्र कहाँ बैठा है 11वें घर में, और 11वां घर होता है लाभ का घर। लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, मित्रों का सुख, और भी काफ़ी चीज़ें जो 11वें घर से देखते हैं। और फार्मूला है घर का मालिक, देखो 11वें घर में लिखा है 7, मालिक कौन है शुक्र, और शुक्र कहाँ बैठा है इसी घर में। तो भाई इसका शुक्र जो है एक बहुत बड़ी अच्छी बात क्या है कि ये शुक्र का ही घर है, अपने घर में बैठा है। भाई ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। तो शुक्र 11वें घर में अपने घर में बैठा है, इसकी वजह से शुक्र 11वें घर का करेगा अच्छा। 11वां घर है लाभ का, शुक्र इसको फिर भी लाभ देगा। इनकम का घर है, इनकम देगा, इच्छाएँ पूरी कर देगा, बड़ी कोई बहन होगी उसके लिए अच्छा है। या और शुक्र इस छठे घर का भी मालिक है, छठे घर में 2 लिखा है मालिक शुक्र। छठा घर होता है ननिहाल का घर, इसको जो इसका ननिहाल है उससे भी इसको लाभ हो सकता है, पत्नी से लाभ होना। बाकी तो शुक्र देखो जी इस कुंडली में थोड़ा सा मार्केश भी है, कोई छठा घर रोग का भी होता है, रोग, शत्रु, कर्जा, लग्नेश गुरु का शत्रु है। वैसे क्योंकि अपने घर में बैठा है, ऐसा नहीं कि जो मार्केश है वो बुरे फल ही देता है, डिपेंड करता है उसकी प्लेसमेंट के ऊपर कि ग्रह अच्छा है या बुरा कैसे घर में बैठा है।
तो आज इसके देखो जी, क्योंकि इसके अगर सही बताऊँ ग्रह थोड़े से ख़राब भी ज़्यादा हैं, क्योंकि 3 ग्रह तो ये हो गया 12वें घर में चले गए, एक दोष बना है। और तो आज इसके लिए सबसे ज़रूरी एक तो उपाय है इसे शुक्र ग्रह के, क्योंकि इसकी है दशा। तो उपाय करने से क्या होगा, इसके जो अच्छे फल जो है वो और बढ़ेंगे और बुरे फल जो है थोड़े बहुत वो कम होंगे, क्योंकि शनि अगर रोग का है उसका ही थोड़ा सा रोग दे दे। तो शुक्र के उपाय क्या उपाय हैं? शुक्र का पहला उपाय जातक ने जो करना है वो है शुक्र का मंत्र कर लिया करे, चाहे 1 माला कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले। दूसरा है इसके पाठ है वो पढ़ लिया करे, शुक्र कवच, शुक्र स्तोत्र, ये 2 पाठ चाहे पढ़ ले, चाहे इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। चौथा उपाय है शुक्रवार का अगर हो सकता है व्रत रखना आता है व्रत रख ले, कथा कर ले, नहीं आता कोई बात नहीं रहने दे। 5वां उपाय है शुक्र देवता की आरती कर लिया करे। 6ठा उपाय है इसकी देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर सकता है, अगर दिल करता है तो कर ले, चाहे नहीं कर ले। तो ये शुक्र के उपाय में से देखो जी मंत्र जरूर करना है, 1 माला चाहे जरूर करे। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, और 2 पाठ ये बेस्ट हैं, दोनों पाठ भी पढ़ लिया करे चाहे सुन लिया करे। और बाकी व्रत शुक्रवार का रख सकते तो रख ले, नहीं तो इसकी मर्जी है। तो दूसरा देखो, एक तो हो गया इसके शुक्र के उपाय, क्योंकि शुक्र की है दशा, गुरु इसका अच्छा इसके उपाय रहने दे, शनि के उपाय रहने दे। पहले घर में मंगल वो भी ठीक है, क्योंकि एक तो घर अच्छा है पहला, और मंगल यहाँ पे गुरु की राशि में बैठा है मित्र राशि। मंगल इस कुंडली में इस 5वें घर का है मालक, 5वें घर में एक लिखा है मालक मंगल। 5वां घर पढ़ाई, संतान, बुद्धि, मंगल इसको संतान का सुख दे देगा, पढ़ा लिखा होगा जब तक, बुद्धिमान होगा। और मंगल पहले घर में बैठे इसको मंगल महंती, पराक्रमी, साहसी बना देगा। लेकिन मंगल थोड़ा सा क्रूर है, इसको क्रोधी भी बनाएगा, जब तक क्रोधी होगा जिद्दी होगा। 3 दृष्टियाँ। चौथी यहाँ पे मित्र राशि, मकान वाहन के लिए अच्छा है, लेकिन पत्नी घर को देख रहा है, मंगल दोष भी है थोड़ा सा, विवाह में देरी या विवाह के बाद पत्नी से मनमुटाव होते रहना। मंगल वैसे अच्छा, बस थोड़ा सा इसको क्रोधी बनाएगा और थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होना। बाकी देखो जी बुध की वैसे दिक्कतें क्या आएंगी, पत्नी वाली दिक्कतें और काम काज में दिक्कतें, और वो खासकर बुध की दशा में। चंद्रमा की दशा में हेल्थ ख़राब होगी ज़्यादा इसकी, मानसिक चिंता बढ़ेगी बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन होगा इसको, खर्चे बढ़ेंगे, माता को लेकर दिक्कतें आना। अब एक तो देखो जी उपाय है शुक्र के जरूरी, क्योंकि उसकी है दशा। एक इसने उपाय करने हैं केतु राहु के, क्योंकि दोष बना है भाई, काल सर्वदोष बना है, इसको अच्छा नहीं माना गया। तो राहु कवच, केतु कवच, दोनों पाठ रात को बैठ के या शाम को बैठ के पढ़ लिया करे, या इसको ऑडियो लगा के सुनना है। और राहु का दान, केतु का दान करना है, दोनों की वीडियो भेज दूंगा। और धर्म को जितना से तक फॉलो करे। बाकी मंगल, गुरु, शनि इनके उपाय रहने दे, और शुक्र के उपाय जरूर करने हैं। अब ये जो 3 ग्रह हैं सूर्य, बुध, चंद्रमा, सवाल कि इनके उपाय अभी करे या ना करे, क्योंकि देखो जी उपाय फिर ज़्यादा हो जाएंगे। मैं इनको बोलूँगा इनके उपाय अभी चाहे करे चाहे ना करे, लेकिन दशा में उपाय जरूर कर रहे हैं। और तीनों की दशा आपको मैंने दिखा दी है। जब भी चंद्रमा की दशा आएगी, चंद्रमा के इसने पाठ पढ़ने हैं, चंद कवच, चंद स्रोत। सूर्य की दशा आएगी, सूर्य आदित्य हृदय का पाठ पढ़ ले। बुध की दशा में बुध के पाठ पढ़ ले, अभी चाहे रहने दे। चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, और शिव जी की पूजा उपासना कर ले। बाकी एक और मैं सवाल दोबारा इसके देख लेता हूँ। आपने बोला है कि इसने एक तो ये काफ़ी रुद्राक्ष पहन रखे हैं, इसका देखो जी कई बार उल्टा नुकसान भी होता है। स्नेला इसका पुखराज गुरु का ऊपर रत्न है, वो ठीक है पहन सकता है। ब्लैक हकीक, इनके भाई ऐसे रत्न पहनने से कई बार उल्टा नुकसान होता है। मैं बोलूँगा इसको ये ब्लैक हकीक हो गया, कॉपर, ऐसे मत पहने। हेल्थ ख़राब होने के कई कारण है भाई, ये देखे कि इसको हेल्थ में दिक्कत आ क्या रही है, कौन सा वो किस ग्रह का रोग हो वो देखना पड़ेगा। अगर पेट में दिक्कत है राहु की वजह से है, कोई गुप्त रोग हो रहा है शुक्र की वजह से दिक्कत है। और बाकी फाइनेंस प्रोफेशन इशू, मार्किश दशा, जैसे मैंने बोला राहु की दशा में दिक्कतें ज़्यादा बढ़ेंगी, चंद्रमा की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। ग्रह भाई सही बताऊँ फिर मैं बोल दूँ, ग्रह थोड़े से ख़राब हैं, ये तो कन्फर्म है। हाँ बच्चों के रिगार्डिंग ठीक है, मंगल अच्छा है, संतान का सुख तो अच्छा है। बाकी संतान का विवाह कब होगा वो उनकी कुंडली देखनी पड़ेगी, उनका 7वां ग्रह देखना पड़ेगा संतान उनके विवाह के लिए। और बाकी आपने बोला है कि ये जातक जो है हरे कृष्ण जपता है, यहाँ पे ये एक मुझे अच्छी बात लगी है, क्योंकि जो बंदा नाम जपता है सभी ग्रह अच्छे हो जाते हैं। तो ये मैं बोल रहा हूँ चाहिए उपाय राहु शाहु वाले करे चाहे ना करे, काम चल जाएगा कोई बात नहीं। लेकिन जो हरे कृष्ण आपने बोला ना, हरे कृष्ण जपता है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। कब जपना है? सुबह बैठे अपना पूजा स्थान में, वहाँ पे बैठ के चाहे आधा घंटा, 1 घंटा, 10-20 मिनट जपना है, पूरी भावना से हाथ जोड़े।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पूरी मतलब बाहर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। लाइट बंद कर दे, हाथ आंखें जोड़ के पूरी शांत, पूरा मन टिका के हरे कृष्णा पूरा जपना है। आपने बोला है राम, हरे राम भी जपता है। बस एक मंत्र को पकड़े, ऐसे नहीं कि हरे कृष्णा जप लिया उधर हरे राम जप रहा है, एक ही जपे। चाहे हरे राम जप ले, चाहे हरे कृष्णा जप ले, जो अच्छा लगता है। देखो कि इसको हरे कृष्णा अच्छा लगता है या राम अच्छा लगता है। बाकी आपने बोला महामृत्युंजय करता है, ठीक है कर ले, हाँ उस हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हेल्थ अच्छी होती है। बाकी इसको बोलो बुरे कर्म से बचना है, अंडे मीट हो गया, नशे से बचना है, बेईमानी करने से बचना है, किसी का बुरा मत कभी मत सोचे, लोगों की हेल्प करे, और भी अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान किया करे। हर महीने अपनी कमाई में से 5वां हिस्सा या 10वां हिस्सा दान करे, उससे इसकी कमाई बढ़ेगी, फालतू में धन खर्च नहीं होगा। वो दान कहाँ पे हिस्सा करना है? घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, वहाँ पे जाके वो दान करे। बहुत अच्छा उपाय है, इससे कमाई बढ़ेगी इसकी। और गाली गलौज करने से बचना है, और जितना हो सकता है धर्म को फॉलो करें, नाम जपता रहे। बाकी देखो जी, फिर भी इसके जो सवाल होंगे, जब तक कि कोई बात समझ नहीं आ रही तो ये मुझे कॉल करके पूछ सकता है, या सवाल लिख के व्हाट्सएप भेज दे, या कॉल करके पूछ ले। कि इत्तों के लिए कुत्तों को रोटी जरूर डाला करे। राहु का दान सतनाजा भी होता है, वो भी पंछियों को डाला करे।